बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, आला व सहला, कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लानट। मकई हमारे मुल्क में आम मिलती है और मैं समझती हूँ कि लोगों को इसके फ़वाइद के बारे में ठीक से नहीं पता। अगर इसके फ़वाइद पता चल जाएँ तो बहुत महंगे महंगे नुस्ख़ों से जान छूट जाएगी। मकई के दाने मतलब भुट्टे के दाने, ये दाने अलग से भी मिल जाते हैं जिसके लोग पॉपकॉर्न बनाते हैं। ठेलों पे गरम गरम भुनी हुई मकई भी मिलती है और लोग इन भुट्टों को भून कर भी बेचते हैं और सब्ज़ी वाले से ख़रीद कर घर लाते हैं और भून कर खाते हैं और उबाल कर भी खाते हैं इस तरीके से। इसके अलावा भून कर चटपटे मसाले लगाकर बहुत तरीक़ों से खाई जाती है जो लोगों को बहुत पसंद आती है। बहुत मज़ेदार होती है और बहुत ही फ़ायदेमंद भी होती है। इससे ना ही कॉन्स्टिपेशन होता है और ना ही इससे मोशन आते हैं, पर बहुत ही खुश जायका होती है ये। इसका एक फ़ायदा ये है कि जो लोग माजी में बहुत लंबी बीमारी में रहे हों और जिसकी वजह से उनकी बॉडी सूख गई हो और वो डेवलप ना हुई हो, वो भुनी हुई मकई को पाउडर बना के दूध के साथ खाएं तो उनकी सेहत अच्छी हो जाती है। बच्चे और बच्चियों के लिए ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये पाउडर भुनी हुई मकई का ही होना चाहिए और आधी चमची दूध के साथ लेनी है और इसमें दूध में चीनी भी ऐड कर सकते हैं आप। और इससे पीने के बाद आपने वॉक ज़रूर करनी है। और इन्हीं लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो कमज़ोर हों और लंबी बीमारी से उठे हुए हों, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये बहुत ही अहम नुस्खा है और इसके बाल भी भुट्टे के बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। शुगर वालों के लिए, ब्लड प्रेशर वालों के लिए और जिनके गुर्दे में पथरी हो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसका पानी उबाल कर, इसके बालों का पानी उबाल कर पी लें तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। पथरी रेज़ा रेज़ा होकर निकल आती है। और इसके अलावा इसमें भुट्टे में यानी पोटेशियम, फाइबर, विटामिन सी, ए, बी, ई, मैग्नीशियम मौजूद होता है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में मदद करता है। ब्लड प्रेशर वालों के लिए फ़ायदेमंद है। वज़न कम करने में मदद करता है और आपके दिल के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। चटपटा भुट्टा सभी को पसंद होता है। ये बहुत सी बीमारियों से बचाने में मदद करता है। ये आँखों की रोशनी बढ़ाने में भी मदद करता है। चटपटा भुना हुआ भुट्टा, उबला हुआ भुट्टा, मकई के दाने, पॉपकॉर्न सभी को पसंद होते हैं। आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाए हैं। हमने भुट्टों को उबाल लिया था। भुट्टों को उबालने के लिए इसके जो छिलके होते हैं उन्हें उतारने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ खोल के एक बार देख लें कि अंदर से भुट्टे ख़राब तो नहीं किसी किस्म के, और सही भुट्टे देख कर फिर इनको वापस इनके छिलके बंद कर लें और इन्हें पानी में डाल कर अच्छे से उबाल लें। इसके साथ ज़रा सा नमक भी ऐड कर लें तो बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाते हैं, ज़ायक़ेदार हो जाते हैं ये। और इस तरीके से आप इसमें डाल के उबाल लें। 1 से 1.5 घंटे में ये उबल जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बाकी ये भुट्टों पे डिपेंड करता है। पतले दाने, छोटे दाने के भुट्टे जो होते हैं वो जल्दी बॉयल हो जाते हैं। जो सख्त और मोटे दाने होते हैं उनको टाइम लगता है बॉयल होने में। जब ये उबल जाए अच्छे तरीके से तो इसका छिलका उतार लें और उतारने के बाद इसके हम ये दाने अलग कर रहे हैं। इसके हमने दाने अलग करनी है। एक भुट्टा लें और इसके चमचे की मदद से दाने अलग कर लें, चाहे तो इसकी डंडी से अलग कर लें। इस तरीके से बहुत ज़बरदस्त और चटपटी रेसिपी बनके तैयार होती है और बहुत ही मज़ेदार लगती है। और ये कप्स में आप सेल आउट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है कप्स में डाल के, बहुत मज़ेदार होती है। देखिए इस तरीके से हमने दाने अलग कर लिए हैं। अब हम लेंगे एक फ्राई पैन और उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, घी, देसी घी, मक्खन, बटर, जो भी आप चाहें ले लें। बटर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा जायका आएगा। और इसको हम करेंगे हल्का सा गर्म। इस तरीके से फैला के फ्राई पैन में आपने गर्म कर लेना है। जब ये हल्का सा गर्म हो जाए तो हम इसमें सारे मकई के दाने, या अगर आप भुट्टा ले रहे हैं तो भुट्टे के दाने ले लें, और मकई के दाने ले रहे हैं तो मकई के दाने आपने भिगो के लेने हैं। उसे 1.5 से 2 घंटे आप भिगो दें या रात भर भिगो दें तो उसको भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। और हमने लिए हैं उबले हुए भुट्टे के दाने, तो हम इसको इसमें ऐड कर देंगे और इसको हल्का हल्का फ्राई होने तक चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये हल्के हल्के फ्राई हो जाए, उसका बहुत अच्छा सा टेस्ट निकल के आए। बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ज़ायक़ेदार होते हैं ये भुट्टे के दाने, बहुत मज़ेदार होते हैं और फ़ायदेमंद भी बहुत होते हैं। बच्चों और बड़ों को सभी को पसंद आते हैं और सभी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। सर्दियों में ये बहुत फ़ायदा देते हैं और अच्छे भी लगते हैं। पॉपकॉर्न बनाते हैं लोग, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो इसके साथ ही हम इसमें अब डालेंगे कुछ स्पाइसेस जिससे बहुत मज़ेदार बन जाएंगे ये चटपटे से। और चटपटी जिनको चीज़ें पसंद हैं और चटपटा भुट्टा पसंद है उनको बहुत पसंद आने वाला है ये। तो हमने तकरीबन 2 पिंच इसमें डाला है भुना सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ। इसके साथ ही 2 चुटकी के बराबर 2 पिंच हमने लिया है पिसी हुई लाल मिर्चों का।
इसको हम मिक्स करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता और इसमें और स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसके साथ ही हमने डाला है इसमें काला नमक आप हस्ब ज़ायक़ा डालें। इसमें हमने लिया है हाफ़ टी स्पून काला नमक डाला है। इसके साथ ही इसमें चिकन पाउडर डलेगा, वो भी 2 पिंच ही डलेगा इसमें, क्योंकि एक ही भुट्टे के दाने लिए हैं। बहुत कम स्पाइसेस हैं लेकिन इसके लिए काफ़ी हैं और बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे चाट मसाला हाफ़ टी स्पून से 1 टीस्पून तक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और चटपटा बन के तैयार होगा। मुंह में पानी आ रहा है ना आपकी। अगर इस वक्त आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। देखें कितने मज़ेदार हो गए हैं, फ्राई हुए हुए, बॉयल हुए हुए और ज़बरदस्त से मज़ेदार चटपटे से मकई के दाने आप इस तरह बना सकते हैं। और ये भुट्टे के दाने हैं, बहुत ही सॉफ्ट अंदर से, ऊपर से फ्राई हुए हुए और मज़ेदार सा चटपटा सा मसाला लगा हुआ। अब हम इसमें डालेंगे आधा नींबू हमने लिया है, इसमें थोड़ा सा हम इस वक्त ऐड कर देंगे और बाकी हम इसको जब सर्व करेंगे तो सर्व करते वक्त ऐड करेंगे। इसके साथ ही आप इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया भी इसमें ऐड करें तो बहुत ही चटपटे और मज़ेदार हो जाएंगे और इसकी बहुत मज़ेदार सी चाट बन जाएगी। है 1 कप या जार जिसमें आप इसको सर्व करें, इस तरीके से इसमें ऐड करें, बहुत ही मज़ेदार लगती है। और इसमें सर्व करने के बाद हम इसमें नींबू भी छिड़केंगे। आपने अगर सर्व करने हैं मेहमानों के आगे और आपके पास ऐसे जार नहीं हैं तो आप पेपर कप भी ले सकते हैं, या सेल आउट करना है आपने तो पेपर कप्स में आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त लगता है, बहुत मज़ेदार, जूसी सा और बहुत ही टेस्टी सा, बहुत मज़ेदार लगता है। तो एक बार ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी, आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगी और घर वालों को भी पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। अब इसमें नींबू छिड़कें और गरम गरम सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार, चटपटी और टेस्टी लगती है। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।